अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कोड बाइट। आज हम डिस्कस करेंगे पहले चैप्टर के हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें। और पहला ही लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास है, डिज़ाइन ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट हमने डिज़ाइन करना है फॉर यूज़र रजिस्ट्रेशन। यूज़र रजिस्ट्रेशन के लिए उसका क्या प्रोसेस हो सकता है इन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। और इसमें की स्टेप्स भी बताने हैं कि आपने एक फ्लो चार्ट बनाना है जिसमें यूज़र ने रजिस्ट्रेशन करवानी है। कोई भी स्टूडेंट है, अगर उसने एडमिशन लेना है, तो अगर उसने रजिस्ट्रेशन करवानी है तो क्या प्रोसीजर होगा, ये फ्लो चार्ट हमने बताना है। तो फ्लो चार्ट बेसिकली क्या है, देखें, फ्लो चार्ट इज़ अ ड्राइंग। फ्लो चार्ट एक ड्राइंग है दैट शो स्टेप्स, जो हमें उन स्टेप्स के बारे में बताती है ऑफ अ प्रोसेस, जो प्रोसेस में हमें करने होते हैं यूजिंग एरोज एंड शेप्स। अब देखिए, ये हमें स्टेप्स जो हमने प्रोसेस में करने होते हैं उनको हमने इसमें एरोज और शेप्स, यहाँ पे अब एरोज भी सामने दी हुई हैं, शेप्स भी, इनका इस्तेमाल करते हुए इसमें हम जो है फ्लो चार्ट के जरिए बता रहे होते हैं। अब स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फ्लो चार्ट में कुछ की स्टेप्स होते हैं। की स्टेप्स कौन से हैं हमारे पास? की स्टेप्स में पहला आ जाता है स्टार्ट। तो इसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे जिस तरह यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। और स्टार्ट करने के लिए हमने जो है हमेशा ये ओवल सिंबल ही यूज़ करनी होती हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है सप्लाई स्टूडेंट डाटा। तो यूज़र जो होगा या स्टूडेंट प्रोवाइड करेगा नेसेसरी स्टूडेंट। अब देखिए, यहाँ पे हमने दूसरे नंबर पे स्टूडेंट डाटा ने जो है ना अपना डाटा सप्लाई किया हुआ है। इसको हमेशा हमने रेक्टेंगल में लिखना होता है जो मालूमात होती है। और थर्ड नंबर पे है रजिस्टर स्टूडेंट। स्टूडेंट जो है रजिस्टर होगा। अब थर्ड यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, ये भी रेक्टेंगल में ही आपने यूज़ करना है। फोर्थ नंबर पे चेक इफ रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल। तो हम चेक करेंगे। अब देखिए, ये हमारे पास जो है ना कंडीशन है नेक्स्ट जो हम चेक कर रहे हैं कि क्या रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल है। अगर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल यस होता है तो हम नीचे क्या सेव कर लेंगे डाटा, रजिस्ट्रेशन डिटेल जो भी होगी, और आगे जो है हम स्टॉप कर देंगे। स्टॉप के लिए भी वही जो स्टार्ट के लिए हमने यूज़ की ओवल सिंबल ही यूज़ करेंगे। हाँ, अगर हमने यहाँ पे चेक किया रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल नहीं होती तो हम यूँ नो साइड पे, अगर नो होता है सक्सेसफुल नहीं होती, तो वापस हम कहाँ पे चले जाएँगे, सप्लाई स्टूडेंट डाटा। दोबारा डाटा सप्लाई करेगा स्टूडेंट, दोबारा रजिस्टर स्टूडेंट होगा, दोबारा चेक करेंगे, यूँ ही मूव करते रहेंगे। तो ये हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चंस है जिसमें हमने देखा है कि कैसे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हम कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखें, इमेजिन यू आर मैनेजिंग अ प्रोजेक्ट टू डेवलप अ सिंपल मोबाइल एप्लीकेशन। अगर सिंपल मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, डिस्क्राइब हाउ यू वुड यू यूज़ एजाइल मेथोडोलॉजी। तो कैसे एजाइल मेथोडोलॉजी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एजाइल मेथोडोलॉजी क्या है? एजाइल इज़ अ फ्लेक्सिबल एंड फास्ट वे। एजाइल जो है ये फ्लेक्सिबल और फास्ट वे है टू डेवलप सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए इट वर्क्स इन स्मॉल टाइम पीरियड्स कॉल्ड स्प्रिंट्स। ये स्प्रिंट्स के अंदर काम करते हैं। ईच स्प्रिंट बिल्ड अ स्मॉल पार्ट ऑफ ऐप। हर स्प्रिंट का काम है। अब देखिए, स्प्रिंट का मतलब है कि साइकिल्स के अंदर डिवाइड कर देना काम को, डिफरेंट पार्ट्स के अंदर काम को डिवाइड करना, ये जो है ना स्प्रिंट हमारे पास कहलाता है। अब इसके बाद देखें स्टेप्स कौन से आ सकते हैं। तो पहला स्टेप आ जाता है यूज़र अंडरस्टैंड यूज़र नीड्स। तो पहले पॉइंट में हम इस यूज़र की जो ज़रूरियात उनको समझेंगे। तो इसमें टॉक टू यूज़र टू नो व्हाट फीचर दे वांट। यूज़र से बात करेंगे कि कौन से फीचर वो चाहता है। दूसरे नंबर पे मेक अ प्रोडक्ट बैकलॉग। प्रोडक्ट बैकलॉग का मतलब है लिस्ट बना लेंगे जो जो चीज़ें उसने बताई हैं कि मुझे ऐप में ये चाहिए। तो राइट ऑल नीडेड फीचर्स इन अ लिस्ट। तो तमाम ज़रूरियात जो हैं, जो फीचर्स हमें चाहिए जो यूज़र को, तो उसकी हम लिस्ट बना लेंगे। इसको हम प्रोडक्ट बैकलॉग भी कहते हैं हमारे पास। अच्छा, इसके बाद तीसरे नंबर पे प्लान स्प्रिंट्स, यानी काम को अपना स्प्रिंट्स में डिवाइड कर देंगे, डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। तो इसमें हमारे पास दिया हुआ है कि ब्रेक द वर्क इनटू स्प्रिंट्स। स्प्रिंट के अंदर हमने वर्क को डिवाइड कर देना है 1 टू 2 वीक, यानी 2-2 वीक पे हमने डिवाइड करना है। इसके बाद 4 नंबर पे बिल्ड एंड टेस्ट। हमने बिल्ड करना है और टेस्ट करना है हर स्प्रिंट को। डेवलप द सिलेक्टेड फीचर्स एंड टेस्ट देम इमीडिएटली। यानी हम हर स्प्रिंट बनाते जाएँगे, उसको चेक करते जाएँगे। 5वें नंबर पे गेट फीडबैक क्विकली। आफ्टर एवरी स्प्रिंट शो द फीचर टू यूजर्स एंड गेट देयर ऑप्शंस। अब जैसे एक स्प्रिंट मुकम्मल कर लेंगे तो यूजर को दिखाएंगे, उसका फीडबैक लेंगे, रिस्पॉन्स लेंगे। छठे नंबर पे आ जाते हैं इम्प्रूव एंड रिपीट। तो इफ़ यूजर सुगेस्ट चेंज, अगर यूजर चाहता है कि मैंने चेंजेस करवानी है, ऐड दोज इन द नेक्स्ट स्प्रिंट, तो उसको नेक्स्ट स्प्रिंट के अंदर हमने यहाँ पे जो है आगे ऐड कर देना होगा। लास्ट वन एज द फाइनल टेस्टिंग एंड लॉन्च। आफ्टर ऑल स्प्रिंट आर कंप्लीटेड। जब तमाम स्प्रिंट कंप्लीट हो जाएंगे तो हम उसको क्या है टेस्ट और रिलीज कर देंगे। तो बेनिफिट्स इसके ये आ जाते हैं कि फास्ट चेंज अलाउ कर सकता है, ये टाइम बचाते हैं, हमारा यूजर सेटिस्फिकेशन इंप्रूव हो जाती है।
अच्छा, तीसरा क्वेश्चन अगर हम इसमें देखें, हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, कंसीडर एन ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम। एक ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम हमारे पास है, तो उसकी यूज केस डायग्राम बनानी है टू शो द इंटरेक्शन बिटवीन कस्टमर बैंक स्टाफ, कस्टमर और बैंक स्टाफ के दरमियान ताल्लुकात को जाहिर करने के लिए। तो इसमें देखें, पहले यूज केस डायग्राम हमें क्या बताती है, इट शो व्हाट डिफरेंट यूजर यानी एक्टर्स डू इन अ सिस्टम, कि सिस्टम के अंदर एक्टर का क्या काम होता है, ये यूज केस हमें बताती है। अब मेन एक्टर्स कौन से हो सकते हैं, तीन है हमारे पास मेन एक्टर जो इसमें दे रखे हैं। एक उसमें जो है कस्टमर है, कस्टमर, इसके बाद बैंक स्टाफ है या सिस्टम है, तीन तरह के हमारे पास एक्टर दिए हुए हैं। अब कस्टमर क्या कर सकता है, देखें, लॉग इन कर सकता है, चेक बैलेंस कर सकता है, ट्रांसफर मनी, पे बिल और अप्लाई लोन्स कर सकता है। और बैंक स्टाफ लॉगिन, अप्रूव लोन्स और अपडेट कस्टमर डिटेल्स कर सकता है। सिस्टम जो है ये कनेक्ट दोनों को करवाता है। तो अब इसकी जो है यूज केस डायग्राम की अगर देखें, यूज केस डायग्राम में हमारे पास एक तो कस्टमर दिया हुआ है, ये हमारे पास एक्टर है, दूसरे नंबर पे ये बैंकिंग स्टाफ, ये भी हमारे पास एक्टर है, दो एक्टर। हमने ये पहले ही पढ़ रखा है यूज केस डायग्राम के टॉपिक्स में कि हमेशा एक्टर्स को हम इस बॉक्स से बाहर पुट करते हैं। और ये जो बुक्स के अंदर यूज किए गए हैं, लॉगिन, चेक बैलेंस, ट्रांसफर मनी, ये तमाम यूज केसेस हैं। ओवल के अंदर इनको हमेशा जो है बुक्स के अंदर पुट करते हैं। और ऊपर जो लिखा हुआ है ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम, ये भी बुक्स के अंदर ही हम अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखा करते हैं। यानी बुक्स के अंदर दो चीजें आती हैं, एक हमारे प्रोजेक्ट का नाम जो भी होता है ये, दूसरे नंबर पे इसके अंदर यूज केसेस ये जो ओवल में बने हुए हैं। और बुक्स से बाहर जो है, जिस तरह ये कस्टमर दिया हुआ है या बैंकिंग जो है ना स्टाफ दिया हुआ है, इनको हम स्टिक फिगर से शो करते हैं, ये हमेशा बाहर पुट करते हैं। अब देखिए कस्टमर्स का क्या काम है, कस्टमर जो है लॉगिन कर सकता है, कस्टमर चेक बैलेंस कर सकता है, कस्टमर जो है हमारे पास पे बिल कर सकता है, मनी ट्रांसफर कर सकता है, अप्लाई लोन्स कर सकता है। तो इनके इससे इंटरेक्शन करवा देंगे। और जो बैंक स्टाफ है वो लॉगिन कर सकता है। इसके बाद बैंक स्टाफ का काम नहीं है कि बैलेंस चेक करना या मनी ट्रांसफर करना या बिल पे करना। तो बैंक स्टाफ अप्रूव कर सकता है लोन्स को, बैंक स्टाफ जो है कस्टमर की डिटेल्स को अपडेट कर सकता है। तो इसके 3 फ़ंक्शंस हैं, तो इनके 3 जो है हम इससे इंटरेक्शन करवा देंगे। तो इससे हमारे पास जो है ये कंप्लीट हो जाएगा लॉन्ग क्वेश्चंस, जिसमें हमने यूज़ केस डायग्राम ड्रा करनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 4 को अगर डिस्कस करें कि यू आर डेवलपिंग अ फूड डिलीवरी एप्लीकेशन। अगर आप फूड डिलीवरी एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं, तो सीक्वेंस डायग्राम आपने बनानी है कि किस सीक्वेंस से हम उस पे काम कर सकते हैं कि एक ऑर्डर हमारा प्लेस हो जाए, कस्टमर आइटम्स भी सिलेक्ट कर जाए और उसको डिलीवर भी हो जाए ऑर्डर। तो सीक्वेंस डायग्राम में हम हमारे पास क्या होता है, ये शो करवाती है हाउ डिफरेंट पार्ट जो होते हैं सिस्टम के टॉक टू ईच अदर, कैसे एक दूसरे के साथ वो इंटरेक्ट हो रहे होते हैं। अब इसमें एक्टर और पार्ट्स जो इन्वॉल्व होते हैं, उसमें कस्टमर है पहला, फूड ऑनलाइन सिस्टम है, रेस्टोरेंट है या डिलीवरी बॉय है। कस्टमर है, उसने फूड ऑनलाइन सिस्टम पे अप्लाई करने हैं फूड लेने के लिए रेस्टोरेंट वालों से, और डिलीवरी बॉय डिलीवर करेगा। तो स्टेप्स को अगर सीक्वेंस में देखें ये कैसे काम करेगा, ये हमारे पास सीक्वेंस दी हुई है। इसमें पहला है कस्टमर सेलेक्ट करेगा फूड ऐप में से, जो भी ऐप उसके पास होगा उसमें से फूड को सिलेक्ट करेगा। दूसरे नंबर पे ऐड डिस्प्ले फूड मेन्यू टू कस्टमर, तो उस ऐप के अंदर जो है फूड का मेन्यू कस्टमर को मिलेगा। तीसरे नंबर पे कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा। 4 नंबर पे ऐप कंफर्म कर लेगा ऑर्डर। 5वें नंबर पे ऐप फॉरवर्ड कर देगा ऑर्डर उस रेस्टोरेंट वाले को। छठे नंबर पे ऐप इन्फॉर्म करेगा डिलीवरी बॉय को कि ऑर्डर जो है प्लेस हो गया है। और 7वें नंबर पे रेस्टोरेंट डिलीवर फूड करेगा उस डिलीवरी बॉय को, और फूड जो डिलीवर हो जाएगी फिर कस्टमर को। तो इसकी अब देखें सीक्वेंस डायग्राम अगर देखें हम, सीक्वेंस डायग्राम में हमारे पास ऊपर एक्टर दिए गए हैं, उनमें कस्टमर है, फूड ऑनलाइन सिस्टम्स है, रेस्टोरेंट है और डिलीवरी बॉय है। तो ये हमारे पास जो है एक्टर्स दिए गए हैं। अब इसमें नेक्स्ट हम देखें अगर इसमें सीक्वेंस को, तो पहले इसमें देखें हमारे पास क्या होगा, सिलेक्ट रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट सेलेक्ट करेगा जो भी कस्टमर होगा। तो इसके बाद कस्टमर को ये फूड ऑनलाइन सिस्टम वाले जो हैं ये मेन्यू डिस्प्ले करवाएँगे। ये फूड ऑनलाइन सिस्टम से जो लाइन जा रही है, तो ये डिस्प्ले करवाएगा मेन्यू को कस्टमर। कस्टमर को मेन्यू डिस्प्ले जैसे होगा तो कस्टमर प्लेस कर देगा ऑर्डर। किसको ऑर्डर प्लेस करेगा, ये ऑनलाइन फूड ऑनलाइन सिस्टम को। तो देखिए फूड ऑनलाइन सिस्टम ने ही आगे कन्फर्म कर लेना है ऑर्डर कि आपका ये ऑर्डर कन्फर्म है। ये एक सीक्वेंस जा रही है। अब कन्फर्म भी करेगा फूड ऑनलाइन सिस्टम, और फूड ऑनलाइन सिस्टम जो है ये फॉरवर्ड भी ऑर्डर को आगे करेगा किसके पास, रेस्टोरेंट वालों के पास। तो रेस्टोरेंट वालों के पास जैसे ऑर्डर फॉरवर्ड होगा, और फूड ऑनलाइन सिस्टम इन्फॉर्म कर देगा डिलीवरी बॉय को भी। ये इसमें हम लाइन ये जो ड्रा कर रहे हैं, डिलीवरी बॉय को इसने इन्फॉर्म किया कि ऑर्डर हमने भेज दिया है रेस्टोरेंट वालों को। तो ये जो रेस्टोरेंट होगा वो फूड डिलीवर करेगा डिलीवरी बॉय को। ये रेस्टोरेंट ने जैसे ही, इसका एक ही काम है रेस्टोरेंट का कि फूड डिलीवर करना डिलीवरी बॉय को, जैसे ही ये फूड डिलीवरी बॉय के पास गया तो ये फूड डिलीवर करेगा डिलीवरी बॉय वापस कस्टमर को। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस जा रही है जिसको हमने फॉलो करना है।
तो उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। मज़ीद अगर आप लोगों ने यूज़ केस का डायग्राम्स या रेलेवेंट टॉपिक्स जो बुक में दिए गए हैं, अगर आप लोगों ने वो समझने हैं, तो आप यूट्यूब चैनल को जो है उसमें वीडियोज़ अपलोड की गई हैं, उसको विज़िट करें और वो लेक्चर्स जो है आप समझ सकते हैं।